इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर आधारित इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। इंटीग्रेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सारे फॉर्मूले के और जितने भी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं उन सारे फॉर्मूले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला स्टार्ट करने के पहले, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले स्टार्ट करने के पहले आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं, यह डिफरेंशिएशन का यानी कि अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एक्स का, एक फंक्शन है एफ एक्स और ये कांस्टेंट है सी। तो इस एफ एक्स प्लस सी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी बटा डी एक्स निकाल रहे हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है और यहाँ पर एक कांस्टेंट लिए, कांस्टेंट के जगह पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक फंक्शन एफ एक्स है और एक कांस्टेंट है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, ऐसा हम मान लिए हैं। देखिए कैपिटल एफ एक्स क्यों, देखिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और इस स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब अवकलन करने के बाद, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। हम क्या माने हैं कि एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव है कैपिटल एफ एक्स। अगर ऐसा है एक फंक्शन एफ एक्स और प्लस सी कोई कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे अगर कैपिटल एफ एक्स आ रहा है तो फिर इस कैपिटल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो वापिस इतना आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ये बात हम जान रहे हैं। ठीक है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इतना है तो इसका जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू जो आएगा वो एफ एक्स प्लस सी होगा। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए यहाँ जैसे एक फंक्शन है log x और प्लस है 5, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, वही हम देखिए 1/x लिखे हैं। और इस 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। अगर यहाँ 10 भी होता तब भी 0 होता, कोई दूसरा कोई भी कांस्टेंट c होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे 0 आता। इसका मतलब log x और प्लस किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो आएगा 1/x होगा और प्लस 0 होगा, यानी कि 1/x होगा। ठीक है, इसीलिए इस 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करें, 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस से आएगा क्या, आएगा log x और प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट c हो सकता है। इसीलिए हम लिखे हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो log x प्लस सी होगा, log x प्लस सी। तो जब भी इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं। यह बात भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम क्या बोले, शुरुआत से एक बार और बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे हम माने हैं कि एक फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करने पे अगर ये कैपिटल एफ एक्स आ रहा है तो ये कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो वापिस से स्मॉल एफ एक्स आएगा। ठीक है, देखिए कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस इतना आएगा। तो वही कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे स्मॉल एफ एक्स आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो अब हम बेसिक फॉर्मूले पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। सबसे पहले आपको पहला फॉर्मूला देखिए इंटीग्रेशन का यह है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो x पे पावर n+1 बटा में n+1 होता है। अब क्यों होता है आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन शायद इससे आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो देखिए अलग से हम करके रखे हैं इसके लिए। देखिए यहाँ इसको पहले तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन जब करते हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है x पे पावर n+1, मतलब इस n में एक जोड़ेंगे और वही n+1 से भाग देंगे। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब n का वैल्यू -1 नहीं हो तब होगा। अब इसका डिस्कशन हम थोड़ी देर में करते हैं। अभी आप याद क्या रखें, देखिए x पे पावर n का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n आगे आता है और x पे पावर n-1 होता है। तो अगर हम बोले इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो कितना होगा, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए पता होगा आपको रूल कि कांस्टेंट जो होता है डिफ्रेंशिएशन साइन के बाहर आता है, तो n+1 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। देखिए बाहर आ गया
और डिफ्रेंसिएशन हम किसका करेंगे, डी बटा डी एक्स किसका निकालेंगे, इसका एक्स पे पावर एन प्लस वन का, वही एक्स पे पावर एन प्लस वन। अब देखिए अब डिफ्रेंसिएशन करने में कांस्टेंट जो है वो बाहर आता है, देख लीजिए एन था तो एन बाहर आया था, लेकिन यहाँ एन के जगह पे एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन देखिए बाहर आया है, देखिए एन प्लस वन बाहर आया है, और एक्स पे पावर जो भी पावर है उसमें एक कम, देखिए जो भी पावर रहता था एन रहता था तो एन में एक घटाते थे हम, तो यहाँ देखिए एन के जगह पे एन प्लस वन है तो एन प्लस वन में एक घट गया है, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, प्लस वन ई माइनस वन कट जाएगा और इससे ही कट गया, तब बचा क्या, एक्स पे पावर एन। तो जरा गौर से देखिए एक्स पे पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन को जब डिफ्रेंशिएट किए हैं, अब कलन जब किए हैं तो आया कितना, एक्स पे पावर एन आया है। इसका मतलब अगर एक्स पे पावर एन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वापिस से इतना आएगा, एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इतना आएगा। वही चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स पे पावर एन का अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे एक्स पे पावर एन का, तो एक्स पे पावर एन प्लस वन होगा और बटा एन प्लस वन होगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा, यही है। दूसरा आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x प्लस सी होता है, ठीक है, x प्लस सी कैसे होता है जरा देख लीजिए, अगर ये आप समझ सकते हैं। देखिए x का डिफ्रेंसिएशन करने पे 1 आया, x का डिफ्रेंसिएशन करने पे 1 आया, यानी कि 1 का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, देखिए 1 का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx लिखते हैं। देखिए x का डिफ्रेंसिएशन 1 आया तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो वही 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, x आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होगा, बस यही बात बोल रहे हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होगा, dy का इंटीग्रेशन y प्लस सी होगा, dz का इंटीग्रेशन z प्लस सी होगा। तो पहला फॉर्मूला ये याद हो जाएगा, दूसरा आपको ये याद हो जाएगा। तीसरा आपको क्या याद रखना है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो वापिस से आ जाएगा साइन एक्स। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वापिस से क्या आएगा, साइन एक्स, ठीक है। चौथा क्या याद है कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पे क्या होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पे आता है माइनस साइन एक्स। तो अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, माइनस साइन एक्स का, तो कॉस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए जरा, माइनस साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो कॉस एक्स होगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है। अब दोनों ओर क्या करिए ना, आप माइनस से गुना कर दीजिए, इधर भी माइनस से गुना कर दो, इधर भी माइनस से गुना कर दो, तो इधर माइनस से गुना होगा ना तो प्लस हो जाएगा, और इधर जब माइनस से गुना होगा तो माइनस कॉस एक्स। यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया कि साइन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। उम्मीद करते हैं 4 फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। पहला एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स प्लस सी होगा। तीसरा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, था साइन एक्स प्लस सी होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, था माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। वैसे ही देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टेन एक्स को डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापिस टेन एक्स आ जाएगा। वही देखिए लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, टेन एक्स और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। अब कलन जब भी हम लोग समाकलन करते हैं, ठीक है, तो समाकलन गुणांक एक लिखते हैं, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिखते हैं जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखना है कि कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तब माइनस कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स होगा, ठीक है। दोनों ओर फिर जैसे इसके पहले गुना किए तो दोनों ओर माइनस है, वैसे ही गुना कर दोगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तब बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है। इसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन किसका पढ़े थे, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स गुना टेन एक्स। तो सेक एक्स गुना टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस से सेक एक्स आएगा। देखिए सेक एक्स गुना टेन एक्स का इंटीग्रेशन करने पे सेक एक्स आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या याद रखना है कि कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पे क्या आया था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आया था, ठीक है। तो वापिस से हम बोलेंगे बताओ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, ये माइनस सहित बोल रहे हैं कि माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉसेक एक्स आएगा।
लेकिन अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो माइनस फिर इधर देना होगा। वही देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉसेक एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा। इसके बाद आपको क्या है साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही था। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो वापिस से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए उसी का इंटीग्रेशन है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या याद रखना है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था, तो इतना था माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें इसका, तो फिर ये माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, बस इसको आपको याद रखना है। देखिए इसका जब इंटीग्रेशन निकालोगे माइनस सहित तब प्लस में कॉस इनवर्स होगा, लेकिन अगर ये माइनस नहीं लगाओगे तो इधर माइनस लगाना पड़ेगा, बस उसी रूप में दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। इसका मतलब हम लोग को दो बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर इसका इंटीग्रेशन रहे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो एक तो इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और एक और इसका आंसर हो सकता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम पढ़े थे। तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस से tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आता है, याद करिए कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के मदद से अगर उल्टा करेंगे ना हम, तो यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। तब वापिस से फिर से बोल रहे हैं कि अगर कभी ऐसे रहे कि इंटीग्रेशन रहे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका एक आंसर या फिर एक इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स हो सकता है और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जनरली आप ये याद रखें, लेकिन ये भी होता है, इसको भी याद कर लो। फिर इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होगे डेरिवेटिव। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x गुना, यहाँ मोड भी देते हैं जनरली, ठीक है, x गुना √x स्क्वायर -1। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो वापिस से सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सोचना इसको नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए याद रखना। लेकिन ऐसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना कि इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x गुना √x स्क्वायर -1, इसका होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और वापिस फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, इतना ही होता था, बस माइनस में होता था, माइनस में -1/x गुना √x स्क्वायर -1। तो वहाँ से इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो सकता है। ठीक है, क्या याद रखना है कि e⁴x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, e⁴x का डिफ्रेंसिएशन होता था e⁴x। तो e⁴x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस ही आएगा e⁴x। तो e⁴x का इंटीग्रल जो होता है e⁴x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। इसके बाद आप पढ़े होंगे कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस से क्या आएगा, log x, वही लिखा हुआ है देखिए 1/x का इंटीग्रेशन करने पे log mod x और प्लस c होगा, याद रखना है। फिर एक और क्या याद रखना है कि a पर पावर x, अब बटा में अगर log a रहेगा, a पर पावर x बटा में log a, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो आएगा a पर पावर x। इसका मतलब a पर पावर x का जब इंटीग्रेशन कर दें तो वापिस से इतना आ जाएगा, वही लिखा हुआ है देखिए, a पर पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a पर पावर x बटा log a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और आपको कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, तो याद रखने हैं देखिए tan x का सब्सटीट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से इसका निकालते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड सेक x प्लस सी। याद रखना है कि tan x का इंटीग्रल होता है log ऑफ मोड x प्लस सी। और उसके बाद याद रखना है cot x का इंटीग्रल, तो cot x का इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू आता है log ऑफ मोड साइन x प्लस सी। फिर तीसरा आपको इसमें याद रखना है सेक x का इंटीग्रल। तो सेक x का इंटीग्रल होता है log ऑफ मोड सेक x प्लस tan x प्लस सी। और
कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। लेकिन इसका दूसरा रूप भी हम लोग याद रखते हैं, इसका सेक एक्स का एक और रूप होता है, इतना यहाँ लिखते हैं हम, देखिए ध्यान देना है। एक होता है लॉग, फिर है मोड, और फिर होता है टेन पाई बटा 4 और प्लस x/2 और प्लस सी। यही होता है, एक और रूप होता है इसका। तो इसका दो फॉर्मूला होता है सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। एक तो होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक और होता है लॉग ऑफ मोड टेन पाई बटा 4 प्लस x/2। ये देखिए x के रूप में लिखा हुआ है, जबकि ये फॉर्मूला x/2 में है। x/2 में दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे ही कॉसेक एक्स डी एक्स का एक और रूप होता है, ये होता है लॉग ऑफ मोड टेन x/2 मोड बंद और प्लस सी। अच्छा, कुछ सवाल जो आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखने हैं, अभी जितना फॉर्मूला हम बताएं उसके अलावे, जैसे x पे पावर n का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं कि x पे पावर n प्लस 1, अब बटा में n प्लस 1 होगा प्लस सी होगा। देखिए पहला फॉर्मूला यही था, x पे पावर n का इंटीग्रल क्या था, x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस सी। तो इस फॉर्मूले के मदद से अगर इसका इंटीग्रेशन अगर कोई पूछे कि x पे पावर 6 dx का क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, x पे पावर n प्लस 1, देखिए x पे पावर n था तो n प्लस 1 किए थे, एक जोड़े थे, तो इस 6 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब बटा में वही n प्लस 1 भाग में आया था, ठीक है, तो 7 भाग में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जैसे x पे पावर अगर 3 रहेगा dx, तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4 और बटा 4 प्लस सी। देखिए इसी फॉर्मूले के मदद से आपको कुछ सवालों का इंटीग्रेशन निकाल के एज ए फॉर्मूला याद रखना है। जैसे रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो एक्स पे पावर हाफ लिख देंगे, रूट का मतलब हाफ पावर होता है। उसके बाद यही फॉर्मूला हम लगाएंगे कि एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन करने में क्या करते हैं, एक्स पे पावर एन प्लस 1 मतलब पावर में एक जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पावर कितना है, हाफ है, तो हाफ में एक जोड़े हैं, देखिए हाफ में एक जोड़े हैं, और वही n प्लस 1 बटा में आता है। देखिए n प्लस 1 बटा में, तो n प्लस 1, तो n है हाफ में एक जोड़े, तो यहाँ से देखिए हाफ में 1 जोड़ोगे ना तो पावर 3/2 हो जाएगा, और बटा में वही 3/2 रहेगा प्लस सी। तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने पे x पे पावर 3/2 और बटा में 3/2 होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके अलावे आपको इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है, इसको कि 1/x² का इंटीग्रेशन जब करते हैं इसी फॉर्मूले के मदद से, इस फॉर्मूले के मदद से, तो आता है -1/x प्लस सी। इसको याद कर लेना है आपको कि 1/x² का इंटीग्रेशन करने पे -1/x होगा। इसको ऐसे भी आप सोच सकते हो कि आप डिफ्रेंसिएशन किए थे 1/x का, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन करने पे आता है -1/x², तो -1/x² का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वापिस से 1/x होगा। तो उस रूप में भी याद कर सकते हो कि 1/x² का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो -1/x प्लस सी होता है। इसको एज ए फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तीसरा आपको क्या करना है कि 1/√x dx का इंटीग्रेशन बहुत बार आता है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि 1/√x dx का इंटीग्रेशन करने पे 2√x प्लस सी होता है। बस इसी फॉर्मूले का जब यूज करोगे तो इतना आ जाएगा, इसको एज ए फॉर्मूला आपको याद करना है। तो पहला आपको याद करना है √x का इंटीग्रेशन, दूसरा याद करना है 1/x² का इंटीग्रेशन, और तीसरा आपको याद करना है 1/√x का इंटीग्रेशन। इसके अलावे आपको कुछ और फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद आपको पहला फॉर्मूला याद करना है 1/x² माइनस a² dx, 1/x² माइनस a² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a। ध्यान देना है x² माइनस a² जब रहेगा तो ऊपर में x माइनस a है और बटा में x प्लस a है, तो इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा देखिए x² माइनस a² था, जबकि यहाँ a² माइनस x² है और ऊपर है 1 और फिर dx, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख दें और उसके बगल में dx लिख दें, तो इसका होगा 1/2a। देखिए यहाँ पहले a था, तो a जब था तो ऊपर में a प्लस x है और बटा में है a माइनस x, तो दोनों एक जैसा है, दोनों को एक साथ याद कर लेना है। उसके बाद आपको याद क्या करना है कि इंटीग्रेशन अगर करना हो 1/x² प्लस a² dx का, यानी कि इसका, तो इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये 6 फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है ना बड़ा कंफ्यूज करता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो।
एक क्या है कि 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का, और एक है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और एक है रूट ओवर नीचे में है x² प्लस ए स्क्वायर। तो इसका और इसका दोनों का एक जैसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका क्या है log ऑफ मोड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका है log ऑफ मोड ओवर x प्लस √a² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसका 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर पहले है और रूट के अंदर है, तो इसका होगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। फिर वापिस बोल रहे हैं ये 6 फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करता है, आपको याद कर लेना है अच्छे से। इसके अलावा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक मेथड होता है इंटीग्रेशन का, उसको आपको याद कर लेना है कि दो फंक्शन अगर गुना में रहे, एक फंक्शन f(x) और एक फंक्शन g(x), और उसका जब इंटीग्रेशन करना हो तो हम करते क्या है कि पहला फंक्शन f(x) को बाहर रखते हैं, रख दिए, और फिर इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं इंटीग्रेशन, और फिर दूसरे वाले फंक्शन g(x) को इंटीग्रेट करते हैं, फिर देते हैं माइनस। फिर देखिए फिर इंटीग्रेशन का सिंबल है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और फिर होल इंटीग्रेशन करेंगे। अभी क्या बात बोले हैं ना, देखिए हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा अगर कभी इंटीग्रेशन करना हो दो फंक्शन u गुना v का, ऐसे गुना में दो फंक्शन हो, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले फंक्शन u को करते हैं बाहर और दूसरे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं v dx, और फिर देते हैं माइनस। फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन सिंबल देते हैं, पहला वाला फंक्शन u को डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी कि du/dx, और गुना में दूसरे वाले फंक्शन v को इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो यही है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसको हिंदी में खंडशः समाकलन बोलते हैं। तो इसको भी आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के मदद से आपका 3 फॉर्मूला आता है जिसको याद रखना है। एक पहला देखिए यहाँ है, दूसरा देखिए यहाँ है, और तीसरा देखिए यहाँ है। तो इन तीनों को आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। जैसे है √x² माइनस ए स्क्वायर dx, एक है √x² प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तीनों का फॉर्मूला देखिए हम लिखे हैं, जैसे इसका लिखे हैं क्या x/2 √x² माइनस ए स्क्वायर, माइनस में है a²/2 मोड ओवर लॉग x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और दूसरा है √x² प्लस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है x/2 √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस a²/2 लॉग x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और तीसरा है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 dx। देखिए ये 6 फॉर्मूला जो हम लिखे हैं हमेशा कंफ्यूज आपको करेगा। यहाँ जो 6 फॉर्मूला हम लिखे हैं, देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और फिर 3 फॉर्मूला और यहाँ है। देखिए 3, एक फॉर्मूला यहाँ, 2 फॉर्मूला यहाँ, 3 फॉर्मूला यहाँ। तो ये 6 फॉर्मूला याद करवाने के लिए हम दोबारा जरा एक बार आप लोग के लिए लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए मेरा नंबरिंग अलग है, इसको 9 रत्न के नाम से भी जानते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन आपको याद रखना है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम देख चुके थे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप देख लो जरा गौर से, यहाँ रूट है, रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए दूसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ है dx, ठीक है। रूट में नहीं है, नीचे है a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही है। चौथा क्या है, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये दोनों फॉर्मूला एक जैसा है, एक तीसरा और चौथा दोनों एक जैसा है। इसका फॉर्मूला देखिए लिख देते हैं, देखिए रूट में है, इसमें भी रूट में है। तो इसका फॉर्मूला में लॉग से शुरू होता है, लॉग x प्लस, अपने मन से x लगाना है, और जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ आएगा, √a² प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर चौथा फॉर्मूला जो ये है, इसमें क्या करते हैं, log 2, उसके बाद x लिखो और प्लस, फिर यही चीज़ उतार दो जो यहाँ लिखा हुआ है, √x² माइनस a स्क्वायर और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 5वां फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है,
तो देखिए पांचवा क्या है, पांचवा फॉर्मूला क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इस पर गौर करिए, बस यही चीज़ लिखा हुआ रहेगा लेकिन ऊपर लिखा हुआ रहेगा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि इसके फॉर्मूले में भी ये चीज़ जरूर आएगा, ये चीज़ जरूर आएगा। उसके बाद छठा फॉर्मूला देखिए हम ऐसे लिखेंगे इसके मदद से, देखिए यहाँ इसके मदद से, तो बस यही लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स छूट गया, डी एक्स छठा। फिर एक और फॉर्मूला इसके मदद से लिखेंगे, इसके देखिए नीचे में क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वही चीज़ ऊपर रहेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये तीन फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है। तो याद कर लेना है, जब ऊपर में होता है ना तो फॉर्मूला लंबा जाता है, और जब नीचे में यही चीज़ होता है तो फॉर्मूला छोटा होता है। तो देखिए इसके फॉर्मूले में इसमें ये तीनों में पहले x/2 होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी x/2 होगा और इसमें भी x/2 होगा, और गुना में यही चीज़ आएगा वापिस, यही चीज़, यानी कि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी यही चीज़ वापिस आएगा गुना में, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी यही चीज़ गुना में रहेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके अलावे यहाँ पर आएगा a²/2, यहाँ a²/2 इसमें भी रहेगा, इसमें भी आएगा a²/2 और इसमें भी आएगा a²/2, a²/2। अब देखिए यहाँ a² के आगे क्या है, a² के आगे प्लस का सिंबल है, मतलब यहाँ प्लस रहेगा। यहाँ a² के आगे भी क्या है, a² के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, मतलब यहाँ प्लस होगा। और यहाँ देखिए a² के आगे माइनस है तो यहाँ देखिए माइनस होगा, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर और गुना में होता है, तो गुना में क्या होता है, तो देखिए a² माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूले के जैसा है। तो इस फॉर्मूले में क्या है, साइन इनवर्स x/a, तो इसमें भी गुना में आएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस सी। अब आप समझ गए होंगे कि इसका फॉर्मूला इसके मदद से लिखा जाएगा, इसके मदद से। तो इसमें क्या था, लॉग x प्लस, तो यही चीज़ यहाँ गुना में आएगा, लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर यही चीज़ वापिस a² प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, c यही आंसर होगा इसका। अब बच गया लास्ट में ही, तो ये किसके जैसा था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके जैसा था, देखिए तो यही चीज़ आएगा इसमें गुना में यही चीज़ आएगा, लॉग ऑफ देख लीजिए x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो ये 7 फॉर्मूला हम लिखे हैं जो हमेशा कन्फ्यूज आपको करेगा, तो आप ज़रूर अच्छे से कर लें, देख लीजिए ये ज़रूर आप कॉपी में लिख लें, उसके बाद कर लें। इसके अलावा 2 और फॉर्मूला था आपका, पहला था 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा एक और था 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला में भी 1/2a होगा और इसमें भी 1/2a होगा, और गुना में होगा लॉग, इसमें भी होगा गुना में लॉग। फिर मोड देखिए x² माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो ऊपर x माइनस ए और बटा x प्लस ए होगा, और जब a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर में a प्लस एक्स होगा और नीचे में a माइनस एक्स होगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये 9 फॉर्मूला हम डिस्कस कर दिए। इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हम डिस्कस किए, आपका काम है कि एक पेज में लिखें और सारे फॉर्मूले को खुद से करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि इनकी इंटीग्रेशन के सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। तो धन्यवाद इस वीडियो पर बने हुए रहने के लिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।